नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आइए देखते हैं अभी हम जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी परीक्षाएं आने वाले, आज जो बजट पेश हुआ उनका कुछ सारांश को, और इनमें हम वे सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरे वीडियो तक बने रहें। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक में है कि 1 लाख रुपये तक प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं। इसका मतलब है अगर आप सालाना 12 लाख रुपये तक कमाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये आज के बजट का सबसे बड़ी चीज़ है। इससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय और खपत में वृद्धि होगी। दूसरा चीज़, वेतन भोगी करदाताओं, जो वेतन भोगी हैं उनको नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए मतलब 13.25 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 12,75,000 रुपये तक अगर वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आगे, केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई। मतलब विकास हम 4 इंजन पर काम करके करेंगे। पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। तो इन्हीं 4 इंजनों पर आगे काम होने वाले हैं। पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये नई योजना शायद ये 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे और इससे 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा। तो कितने जिला को शामिल किया जाएगा? आपका किसी भी प्रकार के लिए क्वेश्चन जो बन रहा है एग्जाम के लिए, कितने जिले शामिल होंगे उसमें, तो 100 जिले शामिल होंगे निम्न उत्पाद वाले, और ये 1.7 करोड़ किसान। अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। कौन कौन दाल में? अरहर में, उड़द में और मसूर में। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन। केसीसी के माध्यम से कितने लाख रुपए तक का लोन? 5 लाख रुपए तक का लोन। वित्तीय वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। मतलब वित्तीय वर्ष जो 25 में पार हो रहा है उसमें राजकोषीय घाटा 4.8 रहने का अनुमान है, लेकिन 26 में इसे 4.4% करने का लक्ष्य है, घटाने का। एमएसएमई की गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक किया जाएगा। कितना? 10 करोड़। मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम और बृहत उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ होगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके लिए कितना तय राशि है? 500 करोड़ रुपए। बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड। तो यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा 30,000 सीमा तक। किसमें? पीएम स्वनिधि से। गीग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण होगा। किनका? गीग वर्करों का। विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती निधि दी जाएगी। 20,000 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के R&D के लिए अणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाएंगे। संशोधित उड़ान योजना 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। मतलब 120 नए हवाई अड्डे निर्माण किए जाएंगे जिससे कि जो गंतव्य स्थान है क्षेत्रीय संपर्क उसको बढ़ाया जाएगा।
और 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ स्वामी निधि में दिया जाएगा। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन स्थापित किए जाएंगे। बीमा क्षेत्र के FDI की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। कितना FDI बीमा क्षेत्र, उसमें 74 से बढ़ाकर 100%। विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर आपराधिक रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल किया गया है। TDS भुगतान में देरी अब अपराध नहीं है, मतलब आप TDS में अगर देर कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। किराया पर TDS 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया गया है। किराया पर मतलब 2.4 लाख रुपये तक अगर किराया था तो उसमें TDS नहीं लगता था, और उसी को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया गया। कैंसर या साधारण रोगों और अन्य गंभीर जिन रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। AIFPD पर BCD को बढ़ाकर 20% किया गया। ओपन सेल्स पर BCD में 5% की कमी। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर BCD में छूट। बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट, मतलब बैटरी सस्ते होने की उम्मीद है। जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री के घटकों पर 10 साल के लिए BCD में छूट। फ्रोजन फिश पेस्ट पर BCD में 30% से घटाकर 5% किया गया, और फिश हाइड्रोलिसिस पर 15% से घटाकर 5% किया गया। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे थे आज के बजट के बारे में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।